हो जाती है। आई थिंक ये कुछ कनेक्शन में इशू है। हाँ जी, अब कुछ आवाज बेहतर हुई जी? मैंने कनेक्शन दोबारा रिस्टोर किया है। यस सर, अब ठीक है। ओके ओके। तो एक्चुअली जो सोप हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर, वो उसके सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है और उसकी वेटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है। जब हम सोप ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। आप लोग जानते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि वाटर के सरफेस टेंशन का सबब होती है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा वीक किया जाता है सोप के मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो सोप के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इनके दरमियान फोर्सेस को डिक्रीज कर रहे होते हैं, और वो एक चेन पॉकिंग फिनोमेना है जिसके तहत सरफेस टेंशन वाटर की जो है वो डिक्रीज हो जाती है। Just moving onward, and I would just want to show some slides about the cleansing action of soap on detergent. ये एक छोटी सी डायग्राम है जिससे आपको सोप के क्लींजिंग एक्शन को समझने में मदद मिलेगी। ये सॉलिड सरफेस है, कोई भी फैब्रिक सरफेस कह सकते हैं आप, इवन स्किन भी कह सकते हैं आप, ह्यूमन स्किन भी कह सकते हैं जब इसके ऊपर हम क्लींजिंग का काम करते हैं, और अज्यूम करते हैं कि कोई इसके ऊपर ऑयल या डर्ट या ग्रीस का जो पार्टिकल है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है, जिसको हमने फैब्रिक के सरफेस से फॉर इंस्टेंस क्लीन करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली सरफेस टेंशन हाई होती है उनमें, और वो वेटिंग एबिलिटी जो है उनकी पुअर होती है, प्योर वाटर की। जब उसमें सोप ऐड करते हैं तो फिर उनकी वेटिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एक्चुअली बाय डिक्रीजिंग देयर सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन कैसे डिक्रीज करती है, इसके लिए सोप की स्ट्रक्चर को हम पहले देखते हैं। ये एक माइसेल्स है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ है सोडियम का या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये पोलर कैरेक्टर के अंदर है और ये पोलर प्रॉपर्टीज इसकी हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है। और उसके मुकाबले में ये जो कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन जो है, जिसमें CH2 और ये सारे अटैच और टर्मिनल पोजीशन पर CH3 अटैच है, मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है जी। सो हम इसको कहते हैं कि ये जो है हाइड्रोफिलिक हेड है। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है। एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एक्चुअली ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, इसको काइंडली करेक्ट रखिएगा ध्यान में कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो ये हाइड्रोफोबिसिटी डिपेंड करती है चेन लेंथ कैसी है, और जो पोलर कैरेक्टर है वो सोडियम सॉल्ट की वजह से है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसॉल्व सोप इन वाटर, तो वहां पे माइसेल्स जो है ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और ये माइसेल्स जो है एक्चुअली वाटर की फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं और फिर ये क्लींजिंग के एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये माइसेल्स अपने आप को अरेंज इस तरह से करते हैं क्योंकि ऑयल वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ऑयल है या ग्रीस है या कोई भी ऐसा स्पॉट जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो ये जो टेल वाला पोर्शन है या जो टेल वाला पार्ट है ये अपने आप को अलाइन करता है टुवर्ड्स द ग्रीस और द ऑयल स्पॉट ऑन फैब्रिक। क्यों? बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल जो है हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। सो हाइड्रोफोबिक एंड जो है अपने आप को डायरेक्ट या अलाइन करता है हाइड्रोफोबिक ऑयल या ग्रीस के स्पॉट के साथ। ठीक है जी, और इसके साथ इंटरेक्शन शो करता है। और उसी वक्त एट द सेम टाइम जो पोलर हेड है हमारे पास, या जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट है फैटी एसिड के साथ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा होता है।
ये साइमल्टेनियसली हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड जो है, ये स्पॉट्स जो है वो ऑयल या ग्रीस उनके साथ इंटरेक्शन शो करता है। और जैसे ही इसकी एफिनिटी जो है वो इसके साथ डेवलप होती है, तो मैकेनिकल एजिटेशन के साथ इसको हम फैब्रिक की सरफेस से अपलिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। सो मैकेनिकल एजिटेशन क्या है, स्टरिंग क्या है, इसके नतीजे में इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और जो हमारे पास इजाफी माइसल्स इस तरह के बन रहे होते हैं, वो इस ऑयल या ग्रीस के स्पॉट को इमल्सिफाई करते हैं। और वो इमल्सिफाई इसलिए करते हैं ताकि इसको वाटर के अंदर होल्ड कर सकें और दोबारा से फैब्रिक या स्किन सरफेस के ऊपर रीडिपॉजिट होने से इसको बचाया जा सके। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन रीजन दैट द एडिशनल माइसेल्स जो है वो ऑयल या ग्रीस के स्पॉट को इमल्सिफाई करते हैं और वाटर में सस्पेंडेड रखते हैं। Cleaning with water alone has little effect when stain consists of non-polar substances such as grease or sweat. वाटर केला या बता रहे हैं कि जी केला जो है वो ग्रीस या ऑयल के स्पॉट्स को जो है वो मुकम्मल तौर पे रिमूव नहीं कर सकता बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। और यहाँ पे भी लाइक डिजॉल्व लाइक वाला जो है मामला है। वाटर चूंकि पोलर है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को रिमूव नहीं कर पाता। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स जो है ये अलाउ करती है फैट और ऑयल्स को टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैब्रिक एंड डिस्पर्स इन वाटर। और डिस्पर्स इन वाटर ऑफ कोर्स हम डिस्पर्स करना चाहते हैं, उसको होल्ड करना चाहते हैं इमल्सिफाई करके, ताकि वो दोबारा फिर से फैब्रिक की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट ना हो सके। And during cleaning, the hydrophobic tails dissolves in a droplet of oil or grease while the hydrophilic head faces out of the surrounding water molecules. ठीक है जी। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है और इस तरह ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही होती है। ठीक है जी। सो ये मसल्स जो है अगर हम इसको फैब्रिक के सरफेस के पास देखें एक दूसरी डायग्राम के अंदर, तो कुछ इस तरह नजर आ रही होंगी। ये ज्यूम करते हैं कि जी कोई एक फैब्रिक सरफेस है। ठीक है जी, फैब्रिक है और यहाँ पे कोई डर्ट का स्पॉट है। ठीक है जी, कोई डर्ट पीस है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सोप मॉलिक्यूल जो है वो माइसल्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठे होते हुए लार्ज नंबर ये लाइन यहाँ पे अपने आप को करते हैं। और पोलर हेड जो है वो टुवर्ड्स आउटवर्ड रहता है और हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो इनवर्ड रहती है। एंड देन वी गो फॉर मैकेनिकल एजिटेशन एंड एज ए रिजल्ट इट इज टेकन ऑफ। और इसको हम इमल्सिफाई यहाँ पर किए रखते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह से हम सोप्स के क्लेंजिंग एक्शन को देख रहे होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम जो है वो वाटर की सरफेस टेंशन जो है लोअर करने का काम है। जब हम सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करते हैं, जिसके नतीजे में वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है और वेटिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड स्टेप के तौर पे जो माइसल्स हैं ये अलाइन करते हैं अपने आप को ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स की तरफ, और वहां से हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ रहता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इस डर्ट या ऑयल स्पॉट के साथ जो है वो अपने आप को अलाइन करती है। और थर्ड स्टेप के अंदर मैकेनिकल एजिटेशन होती है, जिसके नतीजे में उसको हम लिफ्ट ऑफ कर लेते हैं इस ऑयल स्पॉट को या ग्रीस के स्पॉट को और फैब्रिक से इसको रिमूव कर देते हैं। और मोर ओवर जो हमारे पास एडिशनल माइसल्स की फॉर्मेशन होती है वो इसको सस्पेंडेड रखती हैं वाटर के अंदर, ताकि दोबारा फिर से ये स्किन के ऊपर रीडिपॉजिट ना हो जाए। सो दिस इज हाउ द सोप मॉलिक्यूल्स वर्क एज ए क्लेंजिंग एजेंट। दो चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारे पास फैटी एसिड्स जो है वो कौन से हैं और किस नेचर के होने चाहिए जब हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हों, और उसके अंदर जो फैटी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। उससे पहले कुछ शॉर्ट कमेंट्स आपको बता दूं
ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। जस्ट अ रिमाइंडर कि जो फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड हैं उनको हम ऑयल कह देते हैं, और जो फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड हैं उनको हम फैट कह देते हैं। ये एक फिजिकल डिफरेंस है दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में, और जो केमिकल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो फैटी एसिड्स जो बेसिकली फैट्स हैं जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड है, और जो ऑयल्स हैं वो अनसैचुरेटेड है। तो हम 4 मेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले उनके स्ट्रक्चर देख लें। लॉरिक एसिड, इसके अंदर 12 कार्बन है, और टर्मिनल पोजीशन पे आप देख लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और फिर इसी तरह 14 कार्बन वाला जो है वो हमारे पास मिरिस्टिक एसिड है। यहाँ पे कार्बन एटम्स की तादाद 14 है, और पामिटिक एसिड जो है इसके अंदर कार्बन की तादाद 16 है, और यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे भी उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और फिर आगे सिमिलरली स्टीरिक एसिड है जो कि मच लॉन्गर चेन है 18 कार्बन की, और ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये 4 एग्जांपल्स हैं, और इन 4 फैटी एसिड्स के साथ ही हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे। और भी टाइप्स हैं लेकिन हम इनके साथ ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स जब ये अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे तो उनके रिस्पेक्टिव जो है वो सॉल्ट बनेंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्टीरिक एसिड के साथ मिलता है तो इसको हम सोडियम स्टीरेट का नाम देंगे, या सोडियम लॉरेट का नाम देंगे, या सोडियम एस्टेट का नाम देंगे जब ये रिस्पेक्टिव साइड पर। इन जनरल जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका सोप फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो मच फास्टर है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है जी। सो इन जनरल इसी वजह से जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये बड़ी जल्दी सोप दे देते हैं और बड़ी जल्दी हार्ड भी हो जाते हैं। ठीक है जी। जो हार्डनिंग ऑफ सोप है वो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मुकाबले में जल्दी हार्ड हो जाते हैं। ठीक है। सिंस दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स they will accelerate trace and will sponify more readily than unsaturated fatty acids या unsaturated fats जो है। ठीक है जी। मिरिस्टिक, ठीक है, जो 14 कार्बन वाला, और लॉरिक एसिड जो है ये फैटी एसिड बोथ हैव शॉर्टर कार्बन चेन्स। ठीक है, शॉर्ट कार्बन चेन्स हैं जैसे आपने अगले स्लाइड में देखा है, which makes them more soluble in water and excellent cleanser। सो शॉर्ट चेन्स है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी उतना कम है रिलेटिवली 18 कार्बन के मुकाबले में। अगर आपके पास 14 कार्बन चेन वाला फैटी एसिड है तो वो रिलेटिवली लेस हाइड्रोफोबिक है एज कंपेयर टू 18 कार्बन जैसे कि स्टीरिक एसिड है, तो वो लेस हाइड्रोफोबिक है, तो इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो रिलेटिवली बेहतर है, ये इंप्रूव। तो शॉर्टर कार्बन चेन टेंड्स टू बी हैव relatively lower hydrophobic character and which makes them more easily soluble in water, and of course that works excellent cleansing agent. These two fatty acids create soaps that produce a fast forming। ठीक है जी। जल्दी जनाब ये झाग बना देते हैं। ठीक है जी। और बबली जो है वो बबल्स हैं इन लेदर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब हम मिरिस्टिक एसिड लॉरिक एसिड को करते हैं। उसके मुकाबले में जो 16 कार्बन और 18 कार्बन वाले हैं, पामिटिक एसिड है या स्टीरिक एसिड है, दे हैव लॉन्गर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है, और डेफिनेटली जो इनसे सोप बनेगा वो हार्ड होगा और विद ए क्रीमी लेदर, और उसका लाइफ स्पैन भी जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है। तो हार्ड सोप से मुराद ये है यहाँ पर कि ये रिलेटिवली लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू 12 और 14 कार्बन। ठीक है जी, उसके मुकाबले में ये कम है। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप जी? ये स्ट्रक्चर थी जी लॉरिक एसिड की और मिरिस्टिक एसिड की और साथ में पामिटिक और स्टीरिक एसिड की। ये कुछ स्ट्रक्चर्स इसकी हैं, और फिर कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को यहाँ पे ऐड किया गया।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में कुछ कमेंट्स है, लेकिन पहले कुछ स्ट्रक्चर्स देख लें। अनसैचुरेटेड एसिड में हमारे पास 18 कार्बन के साथ एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है जो स्टीरिक एसिड की, लेकिन इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है और उसको हम नाम दे देते हैं कि ये ऑलिक एसिड है। और चूंकि सिंगल या एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो इसको लिहाजा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। और फिर ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर हमारे पास अगर दो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रक्चर में, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, और इसको हम लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। कार्बन चेन लेंथ रिमेन्स द सेम and it's very similar to just like the stearic acid which is saturated fatty acid. और फिर अगर हमारे पास इस तरह से तीन डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे पेयर हो जाते हैं तो इसको हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। और ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और इन डबल बॉन्ड की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लें तो फिर हमारे पास गैमा पोजीशन पर अगर हो तो लिनोलेनिक एसिड है, और रिकिनोलिक एसिड जो है उसके अंदर एडिशनल हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि इसकी सॉलिबिलिटी को, इससे बनने वाले सोप को थोड़ा सा बेहतर रखता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से रिलेटिवली डिफरेंट है। ये 4 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ऑलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और रिक्लोनिक एसिड जो है, ये 4 हैं। दे हैव एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, लिहाजा इसको हम ऑफ कोर्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी काइनेटिक्स थोड़ी सी स्लो हैं, दे फॉर्म्स द सोप रिलेटिवली एट अ स्लोअर रेट, ठीक है, एंड दे आर स्लो टू स्पॉनिफाई, एंड ऑफ कोर्स लोअर है स्पॉनिफाई रेट इनका, तो ये हार्ड होने में भी खासा वक्त लेते हैं जब हम इनको बार सोप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो अब देखेंगे जो लिक्विड हैंड वॉश है या फेस वॉश है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉर्मल बार सोप से या टॉयलेट सोप्स के मुकाबले से बिल्कुल डिफरेंट है। अनसैचुरेटेड ओके जी, ये दरमियान में कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मैं इसी को यहाँ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है, और दे आर स्लो टू स्पॉनिफाई। और ऑन द अदर साइड चूंकि इनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, लॉन्गर चेन लेंथ है, तो वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी जो है वो इनकी रिलेटिवली कम है। एडिशनली स्किन के साथ इनका एक्शन जो है वो जेंटल है, ठीक है जी, और ये प्रेफर किया जाता है जब हम स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स जो है उनके अंदर ऐसे सोप्स को लेना चाहें या इनको क्लींजिंग एक्शन के तौर पे उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है जी। दे आर सॉफ्टर इन नेचर, हार्डनेस जो है वो कम होती है बाहर की, एंड आर मोर डिफिकल्ट टाइम, ठीक है जी, एंड टेक मोर टाइम, सॉलिडिफाई होने के अंदर ज़्यादा वक्त लेते हैं, क्योर होने के अंदर जिससे मिलते हैं। और मैं बताया था कि जो नंबर 4 पे मेरे पास रिक्लोनिक एसिड है, ये डिफरेंट है बाकी फैटी एसिड से, बिकॉज इट हैज़ एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो कि इसकी सॉलिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन या स्पोनिफिकेशन का रेट उसको भी इंक्रीज करता है। और ये कैस्टर ऑयल के अंदर हमारे पास पाया जाता है, और इसकी वजह से इसकी जो लेदर फॉर्मेशन है वो भी दूसरे सोप्स के मुकाबले में रिलेटिवली इम्प्रूव्ड या बेहतर है। Again question, short comments about the nomenclature। ये ट्राइग्लिसराइड की स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग जो हैं जब जो कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं
तो वो टुवर्ड्स राइट साइड उसको काउंट करना शुरू करते थे कि किस पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। तो जब हम ओमेगा 3 का नाम लेते हैं, ओमेगा 3 ऑयल्स हैं, तो बेसिकली दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड, लेकिन वहाँ पे राइट साइड से जो टर्मिनल है, इससे नंबर 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर ये डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो इसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। और ये अभी भी प्रेफर किया जाता है इस साइड के साथ इसको नॉमेनक्लेचर के शुरू करना, बिकॉज ये एंड जो है थोड़ा सा रिएक्टिव है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन के या एडिशन के या हाइड्रोलिसिस के, वो सारे इस एंड के ऊपर हो रहे होते हैं। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि यहाँ से चीजें चेंज हो रही होती है, तो ये एंड जो है वो स्टेबल रहता है, लिहाजा नंबरिंग इसी साइड से की जाती है। तो इस वजह से इसको हम ओमेगा 3 एसिड्स का नाम भी देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्यों जरूरी हैं और किन किन तरह के हम ऑयल्स को प्रेफर करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनकी एग्जांपल के साथ। ठीक है जी। फैटी एसिड जो है कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ऑफ कोर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और ऑफ कोर्स वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंटली इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ये डेफिनेशन है जी, अगर आपके पास लिक्विड है फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे तो ऑयल है, अगर वो सॉलिड है तो ये फैट है। ठीक है जी। Saturated oils or fatty acids tends to be solid at room temperature, such as coconut oil. Coconut oil is one of the best oil that is used for soap manufacturing. Hard soaps के लिए ये प्रेफर किया जाता है। लेदरिंग कंडीशन, लेदर फॉर्मेशन इसकी बहुत बेहतरीन है, और इसलिए ये इसकी जो कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इट इज वेरी फेवरेबल फॉर सोप मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी। पाम ऑयल भी है, लेकिन पाम ऑयल की कंपोजिशन रिलेटिवली देयर इज सम डिफरेंस फ्रॉम द कोकोनट ऑयल। ठीक है जी। कौन कौन से ऑयल कंटेन करते हैं जी? ठीक है जी। कौन कौन से एसिड्स कंटेन करते हैं ऑयल? लॉरिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, और स्टेरिक एसिड है। तो अगर वो सैचुरेटेड है, लॉन्ग चेन है, तो फिर वो जनाब हार्डर बनाएंगे और हायर लेवल से बनाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ऑफ कोर्स लिक्विड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जितने वन सैचुरेशन होगा उतने कम होगा, और इनके अंदर हम यूजुअली ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं सनफ्लावर ऑयल को हम कुकिंग एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करते हैं, होता है सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, लेकिन बहुत कम। ऑलिव ऑयल जो है वो ये भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स ये प्रीमियर क्वालिटी के ऑयल्स हैं जिसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो बहुत अच्छे सोप्स हैं स्किन के साथ, जिनके एक्शन जेंटल है, जिन ऑयल्स का, उनके लिए हम ऑलिव ऑयल उस सोप्स के अंदर ऐड होता है। तो प्रीमियर क्वालिटी के सोप्स में ऑलिव ऑयल जो है ये मौजूद होते हैं। सो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इनके अंदर ऑलिक एसिड जो है या लिनोलेनिक एसिड जो है, इनकी प्रोपोर्शन हाई होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ऑलिक एसिड आपके पास था एक डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड या लिनोलिक एसिड जो है इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, दे हैव हायर प्रोपोर्शन एंड दैट मेक्स इट or tends to make it a softer soap और softer product, जो कि वाटर में भी easily soluble है, और इसके साथ साथ स्किन के ऊपर भी इसका एक्शन जो है वो जेंटल रहता है। ओके, तो मीटिंग विल एंड इन द 10 मिनट्स, तो हम उसको ऑफ कोर्स देख लेते हैं बाद में। ये एग्जांपल है जी कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल जो है ऑफ कोर्स बड़ा सुटेबल है सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेरी फेमस है। इसके अंदर जो है लॉरिक एसिड जो है ये मौजूद है। लॉरिक एसिड जो है 12 कार्बन के साथ, मिरिस्टिक एसिड जो 14 कार्बन के साथ, पामेटिक एसिड है, और ऑफ कोर्स इट हैज सम प्रोपोर्शन ऑफ ऑलिक एसिड एज वेल। ठीक है जी। ये अनसैचुरेशन में है, तो ये ब्लेंड जो है ये बहुत सुटेबल है इन इन फैटी एसिड्स का, और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास सुटेबल है, जिससे हम सोप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी पिक्चर जिसमें आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पास कोकोनट से कलेक्ट होने वाला फैट है, इसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं। है और इनकी करेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है, ताकि हम मालूम कर सकें
वो कौन से फैटी एसिड्स हैं जिनसे हम लॉन्ड्री सोप बना सकते हैं, वो कौन से फैटी एसिड जिससे हम डिश वॉशिंग सोप बनाते हैं, वो कौन से फैटी एसिड्स हैं जिनके साथ हम टॉयलेट सोप्स जो है या फेस वॉश जो है उनको बना रहे होते हैं, जिनका स्किन के साथ एक्शन जो है वो जेंटल रहता है। तो लॉन्ड्री सोप को भी हमें एक्चुअली डिफरेंशिएट करना पड़ता है, जो हमारे पास ब्यूटी सोप्स हैं इनके मुकाबले में। तो इससे हमें फैटी एसिड्स की सिलेक्शन से हम सोप की फाइनल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्योंकि अल्कलीज के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि चॉइसेस दो हैं, इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड और इधर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम सॉफ्ट सोप्स बनाते हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेफर कर रहे होते हैं, और जो लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रेफर कर रहे होते हैं, और वहां पे हम रिलेटिवली जो है वो हार्डर सोप्स बना रहे होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी सॉफ्ट सोप के मुकाबले में, ब्यूटी सोप के मुकाबले में कम। तो वहां पे सिर्फ ये दो वैरायटीज थी। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ फैटी एसिड्स हैं, और इनके ओरिजिनल या इनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो वहां पे एज अ मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स लिए जाते हैं। ठीक है जी। तो एक पर्टिकुलर टाइप को आप कह सकते हैं फैटी एसिड्स, तो वो यूज नहीं होता किसी भी सोप के लिए। ऑफ कोर्स वो एक ब्लेंड की सूरत में यूज हो रहे होते हैं, और उस ब्लेंड के अंदर हम उनकी क्लेंजिंग एबिलिटी को, सॉलेबिलिटी को और लेदर फॉर्मेशन को, इन तीनों को जो है वो अंडर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये कैसे प्रॉपर्टीज इनकी चेंज होती है। कोकोनट ऑयल जो है एक अच्छी एग्जांपल है जिससे हम सोप मैन्युफैक्चरिंग का काम लेते हैं, उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा पाम ऑयल है। पाम ऑयल जो है इसके अंदर मेजर प्रोपोर्शन पामेटिक एसिड का है। ठीक है जी। ऑलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अमंगस्ट अदर फैटी एसिड एट लोअर लेवल, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी कंसंट्रेशन जो है वो रिलेटिवली कम है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन कम है। Palmitic acid fraction of oil provides some hardness to the soap when sponified, and the oleic acid and nucleic acid provide softness. तो ये एक बैलेंस जो है दोनों के दरमियान जो है वो कायम रहता है। अच्छा, एक आप यूज करते हैं पाम ऑयल, जो कि पाम ट्री है, ये उसकी एक पिक्चर है। मैं आपको बता दूं कि ये उसका फ्रूट है जिससे ऑयल जो कलेक्ट किया जाता है वो पाम ऑयल है। लेकिन अगर इसी प्लांट के सीड जो है उससे ऑयल को कलेक्ट किया जाए तो उसको हम पाम कर्नल ऑयल कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम पाम कर्नल ऑयल कहते हैं, और पाम कर्नल ऑयल की कंपोजिशन जो है वो सिंपल पाम ऑयल के से थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर जो है शॉर्टर कार्बन चेन वाले जो भी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्लोरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड और ऑलिक एसिड जो है ये फैटी एसिड है जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। लॉरिक एसिड जो है वो फॉर्मिंग सोप है when purified, और ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेंट है कि हम जब सोप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ऐसा हम प्रेफर करेंगे सोप जिसके अंदर जो है सॉफ्टनेस और हार्डनेस का जो बैलेंस है वो बड़ा ऑप्टिमल होना चाहिए, ताकि जो सॉफ्टनेस है उसको सॉलेबल बनाए, ठीक है, और जो हार्डनेस है वो उसको फौरी तौर के ऊपर सॉलिडिफाई होने में मदद फराहम करे, और या उसको आप कह सकते हैं प्रॉपर हार्डनिंग जो है उसके अंदर उसके लिए हेल्प आउट कर रही है। ठीक है जी। मिरिस्टिक एसिड जो प्रोवाइड्स करता है फॉर्मिंग के लिए, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट चेन है मिरिस्टिक, इसके अंदर 14 कार्बन मौजूद होते हैं और इसको हम यूज कर रहे होते हैं। और वेल सम हार्डनेस इज आल्सो इट गिव्स टू द सोप, बट इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द मिरिस्टिक एसिड। ऑलिक एक एसिड जो है वो गिव्स अ सॉफ्ट सोप एज सीन इन द पाम ऑयल, जैसा कि हम इसको एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के तौर पे देख रहे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे कि हमारे पास ये फैटी एसिड हैं, इनके टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे ये आपने देखा डिफरेंट प्लांट ओरिजिन है जो हम यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्लांट बेस्ड ओरिजिन जो है फैटी एसिड्स के ये हैं, और जो एनिमल बेस्ड ओरिजिन है वो बीफ या मटन टैलो है, जिससे हम फैटी एसिड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसकी सोप फॉर्मेशन तक लेके जाते हैं। सो अगले लेक्चर में जो स्पॉनिफिकेशन नंबर है और इसके साथ साथ जो आयोडीन नंबर है, एसिड नंबर है, एस्टर वैल्यू है, इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो इन ऑयल्स और फैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इसके साथ साथ जो है हम जो एनिमल ओरिजिन के सोर्स हैं फैटी एसिड्स उनको भी डिस्कस कर रहे हो। So that's it from today's. And if you have any questions about today's lecture,
just let me know. I would be happy to answer. जी, अगर किसी की क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, या कहीं से अगर कोई कनेक्शन में मसला हुआ है तो दोबारा कोई चीज़ रिपीट करना चाहता है, उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर। Do you have any question? नो सर। अच्छा जी, जस्ट कमेंट्स पूछना चाहूंगा कि आपके कोई बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल? नहीं सर। क्योंकि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल कोर्स भी जो है वो भी मेरे साथ है, तो प्रैक्टिकल मॉड्यूल के लिए भी हमें लैब में इकट्ठा होना होगा, तो फिर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि आप के लिए आई डोंट नो अब यूनिवर्सिटी कैसे टेकअप करती थिंग्स को। अगर वो 1 फरवरी से खुल जाती है तो फाइन विद इट, और अगर नहीं तो फिर हमें कुछ ऑल्टरनेट तरीका अपनाना होगा कि हमें कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए भी कुछ थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। ठीक है सर। आप लोगों के जो है वो जो अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं, अब वो आप मेरे साथ डॉक्टर आजम और डॉक्टर मिसबा हम 3 लोग होंगे आपको प्रैक्टिकल के लिए अवेलेबल। और बेसिकली मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं, जब वो प्रैक्टिकल शुरू होगा तो उस वक्त हम उसको ऑफ कोर्स हैंडल करेंगे। लेकिन उसमें एक कुछ जो है वो प्रिपरेशंस होंगी, वाटर की क्वालिटी टेस्ट करने के हवाले से कुछ चीज़ें उसमें शामिल होंगी, जिसके अंदर वाटर की हार्डनेस है, टोटल हार्डनेस है, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम या मैग्नीशियम है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, और इसके साथ साथ जो है एसिडिटी है वाटर की, अल्कलिनिटी है, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज़ें जो वाटर की क्वालिटी के साथ जो रिलेट कर रही होंगी। और फिर ऑफ कोर्स कुछ एक टर्म्स के ऊपर हम एसिडिटी जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। प्रिपरेशन है क्रीम्स की, वैनिशिंग क्रीम की, कोल्ड क्रीम की, क्रीम शैम्पूस की, टूथपेस्ट की, थर्मोसेट्स, थर्मोप्लास्टिक्स की, और इसके साथ साथ जो है कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक की टेक्निक्स होंगी। लेकिन व्हेनेवर वी विल हैव सम टाइम तो हम उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल जो हमारे पास आएगा यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस या ऑनलाइन ऑन कैंपस शिफ्ट होने के बाद, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सर ये स्लाइड्स के रिकॉर्डिंग, ये लेक्चर के रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं सर आप? क्यों नहीं, मैं ये जो अभी तक स्लाइड्स बनी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर ही, और वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। जी जो आपने स्टार्ट में बताया था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें जो माइसेलेट्स थे वो हमने सोप में ऐड करने हैं या फिर वाटर में ऐड करने हैं? बच्चे वो सोप की स्ट्रक्चर ही है, वो सोप की